नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला और आप सभी का स्वागत करती हूं भजन चैनल लोकगीत पे। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप कैसे हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में संशय, दुविधा की स्थिति बनी हुई है दिवाली को लेकर कि दीपावली का व्रत या दिवाली का पर्व 2024 में हमें कब मनानी है और कब मैं मनाऊं, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए, इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी जो भी नई वीडियो मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दिवाली जो बहुत अधिक दीपों का त्यौहार माना जाता है, खुशियों का त्यौहार है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला त्यौहार माना जाता है। इसके पहले हम साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं और साफ सफाई करने के बाद ही हम माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं अपने घर में। तो हमें उतना अधिक साफ सफाई के पीछे जान भी नहीं देनी है कि तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर लोड ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, व्रत के ऊपर व्रत आते जा रहे हैं और लोड हमारा है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत अधिक जान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है सफाई आप उतना करिए, लेकिन जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ गंगा जल का छिड़काव करके आप शुद्ध कर लीजिएगा। ऐसे तो दुर्गा पूजा में भी हम लोग कुछ सफाई कर ही लेते हैं। तो इस तरह से बता दूँ कि अपनी तबीयत, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। व्रत किस दिन मनाएं, तो सबसे पहले आपको समझा दूं कि होली और दिवाली ऐसा पर्व और त्यौहार है न कि आप अकेले नहीं मना सकते। इसमें बहुत सारे सामूहिक, मतलब हम लोग जैसे खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, बच्चे दीपों से पूरे घर को सजाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आज हम अकेले कर लें और हम अपने दीपों से अपने घर को सजा लें और बाकी मोहल्ले वाले कल सजाएं, तो ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा। इसी तरह होली और दिवाली ऐसा पर्व है कि जिसमें पूरा आपके आसपास के लोग जो पड़ोसी हैं ना, वो कब मना रहे हैं उसी दिन आपको मनानी चाहिए। आजकल देखिए हर त्यौहार दो दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो या पूरे पंडित वगैरह की वजह से हो। लेकिन जब आपके पड़ोसी मना रहे हो, समाज मना रहा हो, उसी दिन आपको मनाना चाहिए। भले दूसरे दिन मुहूर्त है या आपके गांव में किया जा रहा है, उस दिन भी एक बार और पूजा पाठ कर लें, यही होगा ना। लेकिन जिस दिन लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, खुशियों से चारों तरफ रोशनी कर रहे हैं, उस दिन ही आपको मेन देखना है। तो उसी दिन आपको मनानी है दिवाली या होली। अकेले मनाने वाला यह पर्व नहीं है दिवाली होली। बातों को पहले तो समझिए। तो रह गई कुछ मनाए, कुछ लोगों का मत है, कुछ पंचांग, कुछ कैलेंडर या जो भी जहाँ दिख रहा है, कुछ पुरोहित पंडित सबका कहना है कि ब्राह्मण लोग की कुछ लोग जैसे 1 नवंबर को बता रहे हैं दिवाली है, और कुछ लोगों का मानना है कि 31 अक्टूबर को दिवाली है, दिन गुरुवार को। तो आपको बता दूं, देखिए 31 अक्टूबर को हम लोग मना रहे हैं। मेरे घर में 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम लोग दिवाली मनाएंगे। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को हम धनतेरस का जो त्यौहार है, व्रत है, जो खरीदारी करते हैं धनतेरस के दिन, कुछ ना कुछ मतलब बर्तन की खरीदारी करते हैं, पीतल, चांदी, सोना, जो चाहे खरीद सकते हैं। तो कुछ नहीं तो स्टील का एक चम्मच भी खरीद लीजिए, लेकिन खरीदिए जरूर। झाड़ू वगैरह धनतेरस के दिन खरीदते हैं, जो मंगलवार को पड़ रहा है 29 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को जो है हम दिवाली, महालक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे गणेश जी के साथ में। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्योंकि उसी दिन हमारे घर में हॉलीडे भी है, छुट्टी है मेरे हस्बैंड की, और हमारे आसपास, हमारे गांव में हमारे रिश्तेदार सभी लोग जो है कि 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो 1 नवंबर को दिवाली नहीं मनाकर 31 को दिवाली मनाइए। 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली है जिसको कहते हैं। तो हर साल हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, उसके अगले दिन हमेशा बड़ी दिवाली मनाते हैं। तो क्यों हम 1 तारीख को मनाएंगे जब 29 को धनतेरस है, 30 को छोटी दिवाली है, तो 31 को हमारी बड़ी दिवाली है जो कि गुरुवार को पड़ रहा है। तो समझ गए?
रही बात, अगर आपको 1 नवंबर को लग रहा है कि हमारे घर परिवार में 1 नवंबर को मिल रहा है, या आप घर पे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा समाज जहाँ हम रहते थे वो 1 को मना रहा, तो आप 1 को भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तो जलाते ही हैं, 1-2 दिन और भी दीपक जलाइए, उसी तरह से आप मनाइए जैसे कि 1 दिन पहले मनाया है। तो 31 अक्टूबर को दिन गुरुवार को ही दिवाली मनाई जा रही है 2024 में। अमावस्या तिथि ना सही, मायने में जैसे हम 31 तारीख को ही मिल रही है, हम लोग तो शाम को पूजा करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो लोग रात अमावस्या में ही पूजा करते हैं। तो उस समय अमावस्या तिथि सही ढंग से विद्यमान हो तो अमावस्या तिथि हमें 31 तारीख की रात में ही मिल रही है और 1 नवंबर को शाम तक समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे उदया तिथि में पूरे दिन भी मान्य रहता है, लेकिन जब पूरी अमावस्या मिल रही है उसी दिन हम मनाएंगे। अपनी बता दें कि 31 अक्टूबर को आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कब मनाना है अपना। तो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दिवाली का पर्व, महापर्व मनाया जाएगा। धनतेरस को हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीदते हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो उससे भी पूजा पाठ कर सकते हैं, वह भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उनका विसर्जन करना पड़ता है, तो इसमें झंझट बढ़ जाता है। कोशिश करें कि पीतल की ही मूर्ति या चांदी की ले लें, ताकि आपको हर साल मूर्ति खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और खंडित मूर्ति वगैरह ना लें। खरीदते समय बार बार देखकर पसंद ना करें। एक बार जिस पर हाथ रख दिया वो मूर्ति अगर खंडित ना हो तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रतिमा खरीदने में हमें पसंद और नापसंद ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोग देख कर रख देते हैं, जो कि आपके हित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ध्यान से बातों को समझिए। और दोस्तों, सभी लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगली चीज़ क्या है कि धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू वगैरह, हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो झाड़ू जो है ना, लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, तो झाड़ू वगैरह भी आप खरीद कर ला सकते हैं। उसकी भी पूजा हम दिवाली की रात को ही करते हैं, तो आधी रात में पूजा नहीं करते। कुछ लोग जैसे व्यापारी वगैरह हैं वो आधी रात में करते हैं। आधी रात में किया मतलब 11 बजे के बाद, तो आप अपना देख लीजिएगा। शाम को ही संध्या के समय हम लोग पूजा करते हैं। जितना समय लगे उसी में जो भी चीज़ें धनतेरस स्टील का बर्तन वगैरह जो भी लाए हैं खरीद कर, लक्ष्मी जी गणेश जी जो भी लाए हैं वो चढ़ाइए, खिल बताशे चढ़ाइए, मिठाई वगैरह डालकर हम भगवान की पूजा करते हैं। 21 दीपक भी हम लगाते हैं, दिवाली के दिन जलाते हैं। 11 भी जला सकते हैं, 51 भी जला सकते हैं। सरसों के तेल का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी जी के लिए घी का भी कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। और मिट्टी के दिए जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कैंडल वगैरह तो मतलब घर द्वार में इधर उधर लोग लगा ही देते हैं, लेकिन आस पड़ोस में, लेकिन मिट्टी का दीपक पूजा में इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे पूजा करके रखिएगा ताकि मिट्टी का ही दीपक लेना पड़े। अच्छा, एक बात और भी है कि दिवाली के दूसरे दिन सुबह खेदनार को लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। अगले दिन हम दरिद्र निकालते हैं सुबह सुबह। अपने घर से गोवर्धन पूजा भी, भाई दूज भी है, उसके लिए आगे वीडियो डालूंगी। किसी कहावत है कि दरिद्रता को हम लोग भगाते हैं लक्ष्मी जी का पूजन करके। सुबह हम लोग दरिद्र भगाते हैं। सूप होता है ना, सूप को पूरे कमरों में उठते, एकदम सूर्योदय से पहले उठते हैं और किसी से बाजा बजाते हर कमरों में मतलब कहते हैं कि आप दरिद्र हमारे घर से जाइए, आप दरिद्र हमारे घर से जाइए। ऐसे उनको खेदते ले जाके और कहीं ऐसी जगह पे उस सूप पूड़ी को डाल देते हैं जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और फिर आकर हम लोग स्नान ध्यान कर लेते हैं। तो इस तरह 31 अक्टूबर को दिन गुरुवार है, जो लक्ष्मी जी का दिन भी है, विष्णु भगवान का दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। तो गुरुवार के दिन हम लोग व्रत रख कर लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करके स्नान ध्यान मतलब अच्छे से नए नए कपड़े वस्त्र पहन के माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके दिवाली हम सेलिब्रेट करें। धन्यवाद।